जानता हूँ, यहाँ के सिस्टम को भी जानता हूँ, तो आपकी नज़र में यहाँ कौन सा ऐसा आदमी है जो इतनी बड़ी पैमाने पे करप्शन करता है? आए दिन यहाँ के मजदूर लेबर बाहर जाते हैं, रोडों पे घूमते हैं, इस वक्त भी हमें काफ़ी लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्हें निकाला जाता है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि इसमें एक अकील था, एक समर था, एक फैसल सत्तार था जो निकाले जा चुके हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा बुरा हुआ है वो जो अकाउंट मैनेजर ने आया था गुलाम, उसको यहाँ से निकाला भी गया है। और उससे जो पुराना जो अकाउंट्स का मैनेजर था उसने उसके ऊपर इक़दाम कत्ल का केस भी डाला है कि ये खामोश रहे। और उस बंदे से भी उन्होंने रिजाइन लिया है, गुलाम से, क्योंकि उसको ऐसे माली तौर पे ऐसे कर दिया था कि एक तरफ से उसके ऊपर झूठा केस आ गया था। उस बेचारे ने फिर पैसों की वजह से और मुआशी कमज़ोरी की वजह से उसने रिजाइन दिया, वो तो चला गया, साइड पे हो गया। बाकी जो यहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं उनका नाम मैं इसलिए नहीं ले सकता कि यहाँ मेरे ऊपर भी प्रेशर है आगे पीछे से। यहाँ काफ़ी उन्होंने लोगों का सहारा भी लिया हुआ है। मैंने आप कितने दिनों से एहतजाज कर रहे हो यहाँ पर? ये तकरीबन 6 महीने हो गए। और ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं लाइव भी हूँ, ये यहाँ पे मसला ये था कि ये जो चोर थे, मैंने अंदर बोला कि भाई मैं शोर नहीं कर रहा हूँ, तो रिफत अमीन ने मुझे बोला कि आप शोर करोगे तो ये चोर भाग जाएंगे। मैंने कहा रिफत अमीन अगर ये चोर भाग गए तो मैं इनको घरों से उठाऊंगा। तो इसमें अभी मैंने उठाया, आप मेरी बात सुने, मैंने इनको घरों से उठाया भी है। 10 लाख रुपए मैंने इनसे लिए हैं चोरों से। वो पैसे ये जो सामने बोर्ड है अल्तूनी सा, वो सामने बोर्ड के नीचे में आया हूँ, 3 दिन 10 लाख रुपए में लेके आया हूँ। मैंने इन सेठों से, मिल मालकान से, यहाँ के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की है कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ करो, चोर कोई और है, ये 10 लाख रुपए उनसे मैंने लिए। तो अभी तक और मेरी तनख्वाह भी लगेगी, कोई रिस्पॉन्स, कोई कुछ नहीं है। चोरों को इन्होंने सहारे दिए, चोरों को बाइज्जत तरीके से इन्होंने घर भेजे। और ऐसे भी यहाँ का जो पहले वाले अकाउंट मैनेजर है उसके पास अभी भी लैपटॉप है, अभी तक वही चोरी का निजाम चल रहा है, अभी तक बाहर से वो बिलिंग कर रहा है। तो इसको फिर आप अगर ये आप पहुंच दे रहे हैं तो इस केस को आप किस तरीके से उठाना चाह रहे हो? अपील करेंगे। मैंने जा रहे हो, आपको दुनिया देख रही है इस वक्त। मैंने आगा रफीउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट की है, मैंने हाजी नजीर अहमद मदी साहब से रिक्वेस्ट की है, मैंने इलाके के ताहिर भाई, अजब खान भाई, शहजाद अखुन भाई जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, ये मिल वाले हैं, ताकतवर लोग हैं। मैं अपने बच्चों को लाता हूँ, बच्चे हमारे स्कूलों से निकल गए, हमारे लिए मसले 6 महीने से हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। मेरा 1.5 करोड़ रुपए तो मेरे भाइयों का है, लेकिन मैं अपने इन बच्चों का, इनके एक एक मिनट का हिसाब मेरे बदअमीन से लूँगा, क्योंकि उसने ये जवाबदारी दी थी कि मैं आपका पैसा और आपके काम का कोई मसला नहीं होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, हमारा कैरियर इन्होंने तबाह किया है। हम एक गैरतमंद, इज्जत वाले लोग हैं और एक इज्जतदार इलाके से हमारा ताल्लुक है। हम लोग न चोर हैं, ना हम लोग चोरी में शामिल हुए हैं, और ना हमारी अगर एक पाई का भी हिसाब हमारी तरफ निकल गया तो अल्लाह पाक की कसम हम यहाँ नहीं आएंगे। नहीं तो मैं अपना पूरा इलाका मैं उठाऊंगा और यहाँ पे लेके आऊंगा। इस रिफत अमीन को मैंने कल यहाँ पे पकड़ा है, बोले आपका कोई कसूर नहीं यहाँ पे, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है। जब मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरा पैसा खाया गया था, मेरे भाइयों का पैसा खाया गया था, तो क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? भाई तुम भी जो यहाँ के डायरेक्टर साहब है, मैं उसके पास गया हूँ कि सर मेरी बात सुने। जब मैंने यहाँ चोरों को पकड़ा और सामने किया कि चोर है आपके, ये मेरे चोर है, आपके चोर है, हमारा मेरे भाइयों का पैसा इन्होंने मारा है। भाई तुम भी ने मुझे अपने ऑफिस से निकाला कि चले जाओ बाहर जाओ, आपका कोई काम नहीं है। एक बात तक मेरी नहीं सुनी है। मेरे जिम्मेदार ये लोग 1.5 करोड़ हमारे एक है, जो हमारा हक है, जो हमारा इनके ऊपर कर्जा है। बाकी मेरे बच्चों का और जो हमारा इन्होंने कैरियर तबाह किया हुआ है, मैं इनको कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं इनके घरों पे, इन मालकान के घरों पे जाऊंगा, मेरे साथ जुल्म किया, या अगर उस टाइम मुझे नहीं निकालते। हिदायत भाई, अक्सर कंपनी लैंड में, इंडस्ट्री लैंड में वर्करों को निकाला जाता है, जब उनका कैश उठाया जाता है, जब अपर लेवल पे जब इनके कैसेज जाते हैं तो ऐसी सूरत में मालकान उनको बुलाकर पैसा देकर उन्हें साइड भी किया जाता है। आप ऐसा तो नहीं करोगे? कभी भी नहीं। मैं अपना हक लिए बगैर मर तो सकता हूँ, ये बच्चे इनके गाड़ियों के नीचे आएंगे, मैं यहाँ इन बच्चों को और खुद को आग लगाऊंगा। अपना हक, और जो मुझ पे झूठा इल्जाम इन्होंने लगाया है, जिन चोरों के साथ मुझे निकाला है वो पैदाइशी तो चोर थे, हम न चोर हैं, ना हम लोग चोरी में शामिल हुए।
इनका जो जीएम ऑपरेशन था, रात को मैंने यहाँ पकड़ा था, बोला आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। जब हमारा कसूर नहीं, हमारा खाया गया पैसा 6 महीने से जलील हम हो रहे हैं, कोई लफ्ज नहीं है। मैंने आगा रफीउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट की है, इन्होंने मुझे यहाँ तक भी बोला है कि पीपल पार्टी वाला कोई आया था, और ये आगे से ये भी बोल रहे हैं कि भाई आप लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। ब्लैकमेलिंग ये थी कि 10 लाख रुपए चोरों से रिकवर करके वो वीडियोज मेरे पास पड़े हुए हैं। उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाए, मैंने भाई तुम्बी को, रिफत अमीन को, मिल मालकान को उसमें उनसे रुजू किया है, उनसे मैंने हेल्प मांगी है, उनसे मैं उनकी मिन्नतें की कि खुदारा ये 10 लाख रुपए आप लोग लो, हमारे नाम से सिर्फ ये चीज हटाओ कि हम करप्शन किसी और ने किया, हमें करप्शन वालों के साथ निकाला क्यों है। ये थे हिदायत भाई, आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव मुझे देख रहे हैं, मैं हबीब तनोली, मैं इस वक्त इब्राहिम टेक्सटाइल के बाहर खड़ा हूँ। आए दिन कंपनी इंडस्ट्री लैंड के अंदर लोगों के साथ यही परेशानी होती है, मजदूरों को निकाला जाता है, ना उनको वो भी पूछने वाला होता है, ना उनके कोई मसाइल को हल करता है। हिदायत भाई की बातें आपने सुनी, ये परेशानी के आलम में यहाँ पर खड़े हैं, पिछले 6 महीने से यहाँ पर खड़े हुए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई इनका पूछने के लिए नहीं आया, कोई पुरसान हाल नहीं है। हुकाम बाला से अपील है कि गरीबों के हाल पर रहम किया जाए। कैमरा मैन खान मोमन के साथ हबीब तनोली, CNC न्यूज़ कराची।